पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं पाशो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयितायो कृपावधये कृष्णा संबंध विज्ञानो दयिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिरुपानुग भक्तिदा श्री गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगो विरुद्ध अपसिद्धान्तो धान्तो हारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार सम्बुधि पदं भुजयति नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमो श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते वृषभानुसुते
मानुषते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज तत्स्थलाभिषिक्त कृपाभिषिक्त आचार्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए सारी भक्त वृंद को यथाजग्ञ संभाषण ज्ञापन करते हुए सभी का मंगल कामना करता हूँ। तो जब भी हो पिछली 3-4 दिन पहले आया था ना, 3-4 दिन पहले आकर के कथा का शुरुआत किया, लेकिन पूरा नहीं किया ना। महामंत्र हम लोग तो करते हैं, लेकिन महामंत्र का पीछे आगे जो भाव होना चाहिए सब भाव को पकड़ना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र चिंतामणि, नाम करते करते जो चिंता करोगे नाम का फल वही मिलेगा। पिछले दिन जो हम बताया था उसी दिन से आज तक अलग कोई चिंता है कि ना, नाम करते करते नाम ही का चिंता होता क्या? मन कहां पे लगा नामी बाबा पर, राधा कृष्ण का लगा। देखो मन का स्वभाव, जन्म जानवर का जन्म कितना टाइम हुआ, कितना समय हुआ? 30 लाख जानवर जन्म। क्या सोचा खाना कहां पे मिलेगा, सोना कहां पे होगा, आने वाला मरण का डर से कैसे बचा पाओगे हम सोच, और कैसे हमारा इंद्रिय तर्पण पूरा होगा। इन 4 चिंता में कूद गया था जानवर जन्म जब मिला था। इस प्रकार 80 लाख जन्म घूमते घूमते उसके बाद ये मानव शरीर मिला, और बहुत भाग अच्छा है। इसलिए
इस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ हम लोग। भाग अच्छा नहीं तो ये परंपरा के साथ जोड़ नहीं सकता। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করায়। भाग्य होना चाहिए, भाग अच्छा होना चाहिए। ब्रह्मांड भूमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति बहुत ऊंचाई पे है। हम लोग तो सोचा कि बस भक्ति हो गया, मंदिर में जा करके प्रणाम कर लिया, कुछ प्रणामी दे दिया, कुछ फल उल दे दिया और सोचा कि पूरा रूप से भक्ति हो गया हमारा। ऐसा नहीं। जो बोला भाग अच्छा मतलब क्या? भाग अच्छा मतलब सुकृति ज्यादा होने से सुकृति का कंडेंस, बहुत सुकृति का कंडेंस जोड़ते 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 श्रद्धा रूप प्रकटित होता। कैसा सुकृति? हम बोला पिछली समय, जे कोई वृद्ध वैष्णव बांस में चढ़ा, अब बांस का सीट दखल करके बैठ गया, तकलीफ हो रहा वैष्णव का, आप उनका सीट दे दिया, वो एक सुकृति हो गया। पिछले जन्म में आप आम का बगीचा बनाया, रास्ता में जाते जाते बहुत लोग आम तोड़ के, मधुमक्खी से आ गया ना, आम तोड़ के खा रहा, उसी में जाते जाते देखो कि ये सत्य कृष्ण प्रभु शुद्ध भक्त है, वो भी जाकर के देखा पका हुआ आम है, तोड़ के खा लिया। तो पिछले जन्म में आप आम का बगीचा बनाया, इस जन्म में आप वो जो बगीचा बनाया नहीं, लेकिन आपका आत्मा, वही आत्मा तो और अक्षर लिया, वो बगीचा से सत्य कृष्ण प्रभु शुद्ध वैष्णव जब तोड़ के आम तोड़ के खाएगा तो आपका सुकृति बैंक में सुकृति जमा होगा। पिछले जन्म में आप बहुत बड़ा महल बनाया, भक्त नहीं थे, आपका रिश्तेदार भक्त हो गया, तो क्या किया आप? सब वैष्णव को बुला के घर में रहन सहन करने लगे, मतलब आओ खाओ पियो। तो आप जब घर बनाया पिछले जन्म में, आपका सुकृति बैंक में जमा हो रहा, जोड़ रहा। इस प्रकार सारी सुकृति जोड़ते जोड़ते होता श्रद्धा। इसलिए जो कार्यक्रम करो तो अच्छी करो, फल जन्म जन्म मिलेगा, ठीक है ना। तो श्रद्धा खींच के लेके जाएगा साधु का पास। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है, सुकृति जोड़ते जोड़ते श्रद्धा हुआ, उसके बाद साधु खींच के लेके जाएगा साधु के, मतलब सुकृति श्रद्धा खींच के लाएगा साधु के पास, तबे से ही जीव साधु संग कराए। और ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते, कभी स्वर्ग
कभी नरक, कभी पक्षी, कभी मानव, कभी दानव। ये घूमते कर्म का फल अनुसार घूमते घूमते हम लोग कोनो भाग्य कोनो जीवेर ब्रह्मांड भूमिते भूमिते भाग्यवान जीव, इनका भाग अच्छा है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु तो हमेशा है, बहुत है, लेकिन परंपरा द्वारा नियुक्त गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी हो, तो श्रद्धा लेके गया कहां पे? साधु के पास। साधु क्या बोला? बोला हरि नाम करो ना। क्या साधु कोई दिन बोलेगा नहीं तुम जो मर्जी करो, मंत्र लो, हमको प्रणाम ही दो जितना तुम्हारा है। वो साधु नहीं होता। साधु पकड़ देखता नहीं, दिल देखता। दिल को सुधारना चाहिए। इंसान का दिल अलग हो चुका, होना चाहिए भगवान का चरण में, चला गया माया का गोद में। मंदिर में है, सोच रहा छोड़ के अलग से रहेगा। उनका भाग अच्छा है बुरा है? बोलिए, बुरा है? बुरा है ना अच्छा है? बुरा है तो हाँ, हमारा जिंदगी अच्छा करने के लिए ना बुरा करने के लिए? ऐसा ही। तो जो भी हो, तो साधु ऐसा ही बोलेगा, हरि नाम करो। इस कली युग का साधु ऐसा ही बोलेगा। हम पिछले बता दिया साधु कौन है? जो हरि नाम करते हो ही साधु है। कपड़ा से साधु नहीं होता। ये कपड़ा पहन लिया, हम बोला ना पिछली बार, रावण एक कपड़ा पहन के सीता को हरण कर लिया। तुम रावण को क्या बोलोगे? साधु बोलोगे? बोलिए, बोलिए रावण साधु? हाँ, ये सोचना चाहिए। हमारा जन्म जन्म घूम रहा, हम सब जन्म जन्म घूम रहा। कभी कभार मानव जन्म मिलता, दानव जन्म मिलता, जानवर जन्म मिलता, कर्म अनुसार। देखो प्रहलाद महाराज का बेटा का नाम क्या? विरोचन। विरोचन का बेटा का नाम क्या? बलि महाराज। बलि महाराज का बेटा का नाम क्या? बानासुर। बानासुर का बेटा का नाम क्या? साहसिक ना। क्या तालवन, इस बार तालवन चला जाओ। तालवन का महिमा सुना क्या? धनुकासुर वध कैसे किया? धनुकासुर है कौन? वो साहसिक। ऐसा जन्म में कैसा गधा बन गया? सोचा कि कोई दिन दुर्वासा ऋषि ध्यान में थे और उसी जगह पे साहसिक औरत को लेकर के छेड़छाड़ करते। एक समय के वो छेड़छाड़ करने का समय
दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट गया, गुस्सा करके बोले तुम जिस कर्म कर रहे हो तो गधा में भी कर्म हो रहा, गधा बन जाओ। धनुकासुर बन गया साहसी। देखो प्रहलाद महाराज को वचन दिया था भगवान, तुम्हारा वंशज हम कभी दिन मारेगा नहीं। इसलिए धनुकासुर कौन मारा? बलराम मारा। तो देखो उसी कर्म का फल देखो। कर्म मत सोचो जो हम मानव है हमेशा के लिए मानव भी होगा, ऐसा नहीं। कर्म फल खींच के लेके जाएगा। कर्म को जलाने के लिए, कर्म को तोड़ ताड़ करने के लिए हरि नाम हम सबको दिया। हरि फल प्रेम मिलेगा। आप प्रेम मिलेगा तो ये जो चेकआउट हो रहा हर जन्म में, पता है कि मम्मी का कोक में चेक इन हो रहा, होटल में जो चेक होना था ना, और शमशान में जाकर चेकआउट हो रहा। इस जन्म घूमते घूमते ठग गया। तो इसलिए भगवान को इस प्रकार विनती करना चाहिए। पहले तो बता दिया, पहले दिन बता दिया हरे का मतलब क्या होता। क्या बोला? हे हरे मच्चित्तम हृत्वा भवबंधनम उन्मोचनम। क्या बोला था? याद है? हे हरे, हे राधे, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चेतना इस दुनिया का बंधन में फंस चुका, अटक गया। अलग से चिंता नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन। भगवान का नाम करते करते मन कहां पे कूद गया। पैसा कहां पे होगा, मिलेगा कहां से मिलेगा, कहां पे ज्यादा सुख मिलेगा, कहां पे खाना अच्छा मिलेगा, ना क्या? तो इस प्रकार भाव हो गया। तो वो चिंता को तोड़ ताड़ करके मैंने बंधन मुक्त करा दो, उन्मोचनम, मुक्त करा दो। ये तो बता दिया। तो साधु के साथ संग करने से ये व्याख्या मिलेगा। हरिनाम करो, इस प्रकार चिंता करो, करते करते क्या होगा? अनर्थ पहले होगा, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ तो हर एक प्रकार होता है। हमारा स्वरूप का तो अभी पता नहीं। पता है? तुम्हारा स्वरूप पता है? तुम बोलो पद्मनाभ प्रभु का हम पत्नी हूं, ऐसे पर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप अलग अलग है। प्रभुपाद का स्वरूप क्या? नयन मणि मंजरी। भक्तिवेदांत का स्वरूप क्या? कमला मंजरी। गौरकृष्ण स्वरूप क्या? विनोद मंजरी। हर एक प्रकार विनोद सब स्वरूप है। हमारा गुरु जी का स्वरूप क्या? पलाश मंजरी। सब स्वरूप है। और हमारा भक्ति वल्लभ तीर्थ का स्वरूप क्या? पल्लोदासी। बोला ना, पल्लोदासी हम सुना। तो इस प्रकार स्वरूप भ्रम, स्वरूप जब तक पता नहीं चलेगा, नाम करते करते सेवा का चिंता हो नहीं सकता। भगवान चिंता करो, उसके भगवान का जो प्यार आसखी ललिता सखी सेवा देगा, तब सेवा मिलेगा। तो जो भी हो, देखो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ क्या होता? पहला अनर्थ होता क्या? स्वरूप भ्रम। दूसरा अनर्थ क्या होता?
असत तृष्णा, लालच है तो नहीं, यहीं पे भगवान है, दर्शन दे रहा है। और गेट नंबर 1 में मोदी जी आकर के बोला, जो बॉम्बे वाला है आधार कार्ड लेके आओ, 1 करोड़ रुपया डोनेशन देगा फ्री। यहीं पे भगवान दर्शन दे रहा, वहीं पे मोदी जी आकर के बोल रहा कि 1 करोड़ डोनेशन देगा एक ही समय पर। क्या करोगे? बोलो, सीने ठोक के बोलिए, आसक्ति कहां पे है? तो लालच है कि नहीं? सोच लो क्या है लालच। लालच नहीं तो देखो, एक बार होने से देखो, हॉल पूरा खाली हो गया। देखो ऐसा ही नाम करते करते जब ये लालच नहीं गया तो सोचो कीजिए हम बहुत पीछे हैं, भक्ति के पीछे हैं, अभी तक निष्ठा तक नहीं पहुंचा। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, मन निष्ठा नहीं हो सकता। और क्या बोला? अपराध का डर नहीं, वैष्णव का निंदा करने का डर नहीं। हमारा पास विरोध किया, हम भी विरोध कर देगा। कुत्ता हमको काटे, हम भी कुत्ता काट देगा, काम होगा? कुत्ता काट दिया हमको, हमको भी ऐसा करना चाहिए ना, हॉस्पिटल में जा करके इंजेक्शन लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए क्या? देखो अपराध मतलब क्या? राधा अर्थात आराधना अपगतः, राधा रानी का आराधना से जो भगा देता जो कार्यक्रम, वो अपराध होता। राधा रानी का आराधना नहीं करोगी तो राधा का कृपा नहीं मिलेगा, राधा का कृपा नहीं मिलेगा तो कृष्ण कृपा में नहीं मिलेगा, कृष्ण कृपा हो नहीं सकता। बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते, राधा रानी कृपा नहीं, कृष्ण बोल रहा हमारा कृपा नहीं होगा, चलो भागो। अपराध, निंदा करते आप लोग, करते तो निंदा मत करो। और क्या बोला? हृदय दुर्बल, वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। पता है निंदा करना, झगड़ा करना, किसी को गाली देना भक्ति का कर लेता, ऐसा होता हृदय दुर्बल। चाय पीना मना है, कभी कभार चाय पी लेता, पी लेता, बोलिए, बहुत अच्छा। देखो चाय पीने से क्या होता? चाय पीने से कली महाराज का निमंत्रण दिया, कली महाराज आ गया, और कली महाराज आ गया तो दुश्चिंता, झगड़ा, निंदा, सारी चीज दिमाग में घूमेगा। कली है, माया है, माया है तो भगवान आएगा नहीं। माया देवी परीक्षा लेगा, सब परीक्षा लेगा, तुम्हारा सोच क्या है। ये 4 चीज असली रूप से अनर्थ होता, उसके बाद 4 4 4 4 करके बहुत अनर्थ है, वो व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अभी पहले से 4 को सोचो। मुक्त हुआ, अनर्थ मुक्त नहीं है तो निष्ठा भी नहीं। निष्ठा है से अभी भक्ति बढ़ेगा। निष्ठा हईते उपजय प्रेमेर तरंग। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव भक्ति,
प्रेम भक्ति। देखो, निष्ठा पर आसक्ति, अटैचमेंट, रुचि, टेस्ट, देन आसक्ति, अटैचमेंट, देन भाव, इसके बाद भक्ति होता। कहां पे हम लोग विचार करो लोग। इसलिए दोसना शब्दों महामंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कृष्णा बंधन मुक्त नहीं हुआ तो कृष्ण के पास हम जा नहीं सकता। तो क्या बोला, हे कृष्णा मत चित्तम आकर्षयः, हमारा दिल को, हमारा चेतना को, हमारा बुद्धि को अपना शरण सेवा में आकर्षित कर लो। भगवान बोल रहा हमारे पास आ जाओ। देखो, आप लोग तो देखा नहीं भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज को। माधव गोस्वामी बोलते थे जगन्नाथ जी इस प्रकार है मंदिर में, पुरी में, और इस प्रकार करने का ऐसा भाव लेकर के बोलते थे कि जे हे भक्त हमारे पास आ जाओ, हम गला लगाएगा, आ जाओ आ जाओ। हमारा बुद्धि ऐसा बिगड़ गया, वो वहीं पे आएगा नहीं। सागर का किनारे में घूमते घूमते उल्टा सीधा खा करके टॉयलेट का चेम्बर भर्ती कर। पता है क्या बोला? उल्टा सीधा मतलब मछली बंगाली लोग आता ना, सब सागर किनारे में घूमता। खाते क्या? होटल में खाते, और टॉयलेट का चेम्बर भर्ती कर देता। इस प्रकार बोलते थे। तो हम लोग ऐसा ही, भगवान बुला रहा, सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। हमारा दिल आकर्षित नहीं। जब गया तो जाने होगा मंदिर में, एक बार जा करके पूजा उजा दे करके बस अपना कार्यक्रम में लगा रहा, मतलब मजा लो मजा करके। इस प्रकार करने से तो होगा नहीं। इसलिए दिल से विनती करना चाहिए। सही साधु का पास जा करके इस प्रकार भाव को निमंत्रित देना चाहिए। हे कृष्णा मच्चित्तम आकर्षयः, हमारा चित्तों को आकर्षण कर लो। चित्त मतलब क्या बोला? दिल है, मन है, और क्या बोला? बुद्धि है, चेतना है, सब मिला के चित्त होता। आकर्षण कर लो। भगवान के पास जाकर के तुम बैठ जाओगे, होगा? संबंध क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध है, सेवा का संबंध है। मंदिर में जाके बैठ जाओ, खाओ, खान पीन अच्छा हो रहा, ठीक है। घर में तो पकाते पकाते हमारा ठग गया। हम लोग 3 के घर में आया दोपहर 3 बजे, तब तो मैंने इतना खिलाया, हम तो अभी तक तो अप टू द नेक हो गया, खिलाया। अरे खान पीन करने होगा, लेकिन करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। किसका सेवा करोगे? भगवान का सेवा करोगे, भगवान का भक्तों का सेवा करोगे। ऐसा सेवा का विचार होगा तो सोचो कि ये भगवान का चरण में
हमारा दिल लग गया, मन लग गया। इस सेवा का बिना और कोई चिंता नहीं। देखो एक चीज देखो, काल हम गया था, तो काल था ना, काल गया था, काल जो परिक्रमा हुआ ना, काल हुआ ना, वो जो नासिक में परिक्रमा हुआ, जो उधर से कोई क्या चीज आया, सब लोगों लेकर के नासिक में बहुत बड़ा परिक्रमा कार्यक्रम चला। परिक्रमा विश्राम का समय एक मंदिर का बाजू में आया, वो कालाराम मंदिर है, कालाराम है, कालाराम मंदिर है। मंदिर का बाजू में एक तो वाल्मीकि मुनि का विग्रह है। अचानक हम नाम सुना, गोपीनाथ गौड़ी मठ से आए हुए महंत भक्ति विभुत बुधायन महाराज अभी वाल्मीकि मुनि को माला चढ़ाएगा। हम तो कान में सुनाई दिया, सही है, हमारा नाम बोल रहा, तो ठीक है चलो। तो वाल्मीकि मुनि है कौन? उनका जन्म को चिंता करो, जन्म से लेकर के मुनि तक। पहले तो खूनी था, बाद में मुनि कैसे बना? खूनी से मुनि कैसे हुआ? पहले नाम था तो डाकू रत्नाकर नाम था, डाकू रत्नाकर। सब कुछ तोड़ ताड़ करके ले लेता, मर्डर कर देता, छीन के सब ले लेता। जितना पाप कर्म है इस दुनिया में, सारी पाप कर्म में कूद गया था। नारद मुनि कृपा करके उन्होंने उनको नाम दिया। ऐसा पाप का बोझ था जो मुख से राम शब्दों सही रूप से निकाल नहीं रहा। राम का नहीं हो रहा, क्या क्या बोल मरा, सारी शब्द बोल सकता। देखो आज यहीं पे रात भर कथा होगा तो, खाना नहीं देगा तो क्या होगा? बोलो बोलो। रात भर कथा होगा कि रात भर बैठ बैठ के नाम करो, सोने का चिंता होगा, आंखों बंद हो जाएगा। और यहीं पे कोई अम्यूजमेंट, कोई फंक्शन होगा तो क्या होगा? हाँ, डांस होगा, झकझक झकझक झकझक, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, मजा, हाँ, पूरा सब, हाँ, तकलीफ चला जाएगा। तो इस प्रकार देखो हमारा आकर्षण कहाँ पे है? नाम पे नहीं, अभी भी है, गंदा जगह पे आकर्षण है। तो गंदा जगह कैसे हटेगा? देखो वाल्मीकि मुनि को नारद मुनि बहुत कुछ बोला, तुम करो राम, बोलो राम, लेकिन हो नहीं रहा। मरा 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 करते 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 करते, मतलब गुरु का बस श्रद्धा रखे, नाम का बस श्रद्धा रखे, गुरु मतलब परंपरा के श्रद्धा रखे, नाम का बस श्रद्धा रखे, वे मरा मरा करते करते उनका जितना पाप का बोझ सब हल्का हो गया। उसके बाद राम स्वयं प्रकट हो गया उनका दिल पर, इतना आकर्षण राम को खींच के दिल पर लेके आया। और रामायण, राम असली रूप से इस दुनिया में जन्म लीला करने के पहले ही 300 साल पहले वो रामायण लिख दिया, चाहे जो होने वाला है। इस प्रकार हम सबको भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या? हे कृष्णा मच्चित्तम आकर्षयः, चित्त को आकर्षण कर लो, खींच लो। कहां पे?
आपका चरण सेवा में ऐसा विचार होता कि हरि नाम करो साधना, करो साधना, ए नामे पाप हरे ताप हरे घुचे भव যন্ত্রণা, करो साधना, हरि नाम करो साधना, करो साधना। एक गान है, साधना तो बोला, साधना तो नहीं हो रहा, कर्तव्य माफिक हो रहा। 4 तरीका से हम लोग भगवान का साधना करते हैं। मरण का डर है, मरण का डर से बचने के लिए, मरण का डर मुक्त होने के लिए, डर से मुक्त होने के लिए साधना। हरि नाम करने से जमराज खींचेगा नहीं ना। कोई आशा लेकर के ये हरिनाम करते करते बहुत पैसा कमाया, हमको भी हरिनाम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पैसा मिलेगा, नाम चिंता नहीं है ना, पैसा मिल जाएगा। और कर्तव्य, गुरुजी का हम बोला, हम 20 माला 32 माला 48 माला 64 माला करने का हम वादा किया, सब करने पड़ेगा। कर्तव्य हमारा बात नहीं, जैव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा ही बोला, डर से, आशा लेकर के और कर्तव्य माफिक, ये तीनों चीज में भगवान का संतुष्ट नहीं कर सकता। कैसे करना चाहिए? अनुराग, प्यार, प्यार से हरि नाम करोगे तो चित्तो लग जाएगा भगवान का चरण पे। जो दिल अभी लगा नहीं, हम लोग नाम करते करते सोच रहा कि जो हमारा मंदिर का आचार्य बनना चाहिए, बन जाएगा, गुरु बनना चाहिए, गुरु बन जाएगा, क्या होगा? अनर्थ मुक्त, अनर्थ युक्त, अनर्थ युक्त गुरु खुद भी अनर्थ है। एक अंधा और एक अंधा को मार्ग दिखा सकता? चलो यहीं पे चलो, पहले का ये प्रभु है, अंधा है, गुरु एक अंधा है, पीछे शिष्य भी आ रहा अंधा। तो प्रभुपाद जी एक कथा में बोला, अनर्थ युक्त गुरु अंधा होता, और जो शिष्य भी अनर्थ युक्त, दोनों अंधा। इस प्रकार परिस्थितियां में गुरु को लगा 2 धक्का, शिष्य लगे 1 धक्का। क्यों? जब मार्ग दिखाते दिखाते बिल आ जाएगा, पहले गुरु गिर जाएगा बिल में, उसके बाद पीछे शिष्य आकर गिर जाएगा गुरु का पर, 2 धक्का लगेगा। इसलिए हमारा मौन कहां पे है? भगवान का चरण पे है तो किसी का निंदा नहीं करने का कोई विचार नहीं होगा, निंदा करने का कोई विचार नहीं आएगा दिल पर, किसी को धोखा देने का विचार नहीं आएगा, चुगलीबाजी करने का विचार नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार
दिल से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारा चित्त को आपका चरण सेवा में खींच लो। इसमें गोपाल प्रभु है भाई ना, दिन में तो सोते नहीं, रात को भी सोते नहीं। हाँ, क्या करते, हर समय भगवान का चिंतन करते करते हरिनाम करते। कंप्यूटर में हरिनाम, कंप्यूटर में शंका रखते, 1 2 3 4, तो जो भी हो, हाँ, जो भी हो, इस प्रकार देखो, ऐसा ही विचार भक्तों तक साधो को पोजोगी साधना। हमारा साधना का, हम सब साधक हैं, साधना करने के लिए आया। हमारा साधना हरिनाम है, हरिनाम में मन नहीं लग रहा तो कहां जाओगे, बोलो। तो नाटक करने के लिए आया नहीं हम लोग यहीं पे, लेकिन नाटक करने के लिए आया हम लोग। भगवान का नाटक जो दिया, नाटक का रोल एक ही है, जो कुछ करो हमारा सुख के लिए करो, शादी भी करो हमारा सेवा के लिए करो, बच्चे पैदा भी करो हमारा सेवा के लिए करो, अच्छा वाला घर बनाओ हमारा सेवा के लिए करो। ठीक है ना? तो इस प्रकार विचार लेकर के, जिसमें पिक डाकू रत्नाकर और वाल्मीकि मुनि हुआ, गुरुजी बता दिया ये नाम करो, राम तो नाम नहीं हो रहा, मरा मरा करते करते राम आ गया, शुद्ध नाम हो गया। ऐसा शुद्ध नाम होने से क्या हुआ, राम जी प्रकट हो गया दिल पर। इस प्रकार चिंतन करना होगा। दिल तो भटकते भटकते तो खींच के लेके आओ, अमर भटक जाकर खींच के लेके आओ। तो तीसरा शब्द क्या है, हरे। शब्द फिर से हरा है ना, हरे कृष्णा, फिर से हरे। तो अभी तो भगवान का चरण में मुंग तो लग गया, अभी भगवान का जो लीला में प्रवेश करना होगा। क्या बोलने होगा, हे राधे, हे हरे, हे राधे, सब मधुर जना मच्चित्तम हरो। आपका जो मधुर लीला में हमारा चित्तों को खींच लो। राधा है कृष्ण के साथ, हमेशा के लिए लीला करते। हम लोग तो देखा जाबोट में क्या लीला किया, जाबोट में भगवान जा करके रो पड़े दोपहर में, रोते रोते सुबोल को बोल रहा, सुबोल राधा बिना हमारा दिल तो तड़प रहा, भी राधा का दर्शन करने तड़प रहा। शरीर से दिल मतलब तड़प रहा, मतलब शरीर से अलग जगह पे जाने का मतलब शरीर छोड़ने के लिए अभी जाने ले लिया। ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या कैसे होगा, बोला तुम जाओ राधा को लेके आओ। दोपहर में राधा को लेके आएगा कैसे, जटिला है, अर्जा है ना, अर्जा जटिला मतलब सासुआ को अर्जा कहता और ससुर जी को आर्जो कहता। हाँ हाँ, सासू माँ को क्या बोलता, सासू माँ के अर्जा, और ससुर जी को आर्ज। तो इसलिए पोती का नाम नहीं लेना चाहिए आज का दिन में। अब लेता
पुत्र का नाम लेता कि नहीं, बोलिए ना। आर्यपुत्र बोलना चाहिए, आर्यपुत्र। हाँ, देखो सीता देवी क्या बोला रामचंद्र को, बोला कि रामचंद्र बोला कि आर्यपुत्र, बोला कि ना। देखो मूवी देखो ना, आर्यपुत्र बोलता। तो सासू माँ जटिला, ननद कुटिला भी है, देवर जी दुर्मुख भी है, कैसे लेके भागा के लेके राधा के बाबू का लेके आया। तो कृष्ण बोल रहा कुछ तो करो, हमारा दिल तड़प रहा राधा को दर्शन करने के लिए, राधा के साथ मिलने के लिए तड़प रहा दिल, लेके आओ लेके आओ। सुबल तो दुविधा में पड़ गया, क्या करे क्या करे। भगवान जो कुछ करते सब सोच के करते। सुबल कोई सोचा नहीं, चिंता करनी, क्या कर तो चला गया भगवान को सुख देने के लिए चला गया। देखा जे सासू माँ जटिला द्वार पर बैठा, दोपहर में सुबल को देख के सासू माँ बोलने लगे, ए सुबल तुम यहीं पे क्यों? बोला मैं बछड़ा खो गया, ढूंढते ढूंढते में आ गया। ओहो, इतना दोपहर में आया, तुम पानी पीने के लिए जाओ, राधा के पास चला जाओ। पहुंच गया राधा के पास, बता दिया पूरा, ऐसा घटना हो रहा, अभी तुमको जाने पड़ेगा, क्या करे। सासू माँ तो जटिला है ही, कुटिला तो पूरा एकदम, ननद जी तो पूरा एकदम जो करना चाहिए तो करेगी। सब कुछ बाधा तो है, लेकिन भगवान का बुद्धि इतना तेज है, सबको हिला देगा। तो अचानक दोनों का सुबल बोला ठीक है, हमारा वस्त्रों तुम पहन लो, तुम्हारा वस्त्र मैं पहन। क्यों? राधा और सुबल देखने से एक ही तरीका लगता, वो तो हो गया, लेकिन ब्रेस्ट कैसे छुपाओगे? बोले हाँ, आने का समय हम बताया तुम्हारा सासू माँ को, जटिला को बताया कि ये बछड़ा खो गया, तुम गौशाला में जाकर बछड़ा को पकड़ के चला जाओ। तो ऐसा ही किया, राधा तो चला गया भगवान के पास, लेकिन मजा करते करते बोले, सुबल का गला मिला, सब गला मिला, सुबल नहीं, लेकिन सुबल का मैं गला करके बोल रहा, वॉइस करके बोल रहा कि हाँ हम तो गया था, लेकिन राधा को लाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, जटिला है कुटिला है, वो आ नहीं पाएगा। राधा बोल रहा सुबल का गला में, तो एक हम करके आया, आने का पहले चंद्रावली का हम बता दिया, वो तैयार है, बोलू। उमर भगवान का दिल परीक्षा करने को राधा ऐसा कर रहा है, बोला नहीं नहीं हमको राधा चाहिए। लीला ऐसा है, इस लीला में खींच लो, सौ माधुर जना, मधुर लीला, सौ माधुर जना, आपका जो लीला मधुर लीला। देखो और एक लीला, हर लीला ऐसा ही है। राधा रानी अपना कुंज में जा करके कथा अनुसार कृष्ण जो समय पर आने वाला था, बहुत समय बीत गया, राधा प्रतीक्षा करते करते अभी राधा गुस्सा आ गया, गुस्सा में राधा बदा कर लिया। ललिता विशाखा भी है, क्या बदा किया, आज से हम कृष्ण का स्पर्श नहीं करेगा,
स्पर्श नहीं, दर्शन नहीं, और देखेगा भी नहीं। 3, दर्शन, स्पर्शन और बात भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऊपर वाला था ना, भेल है ना, भेल, कुंजों का बीच में बैठ गया, भेल को ढक, भेल से मुख ढक दिया, आंखों बंद करके आंसू गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। बहुत समय बीत गया, कृष्ण आ गया, मुस्कुरा करते करते आ गया। ललिता विशाखा सब बता दिया, ऐसा ऐसा बता करके कुंज में अंदर में है, देखो क्या कर सकता। तो कृष्ण तो मुस्कुरा करते करते अंदर में, कुंज में अंदर में घुस गया। ये राधा को परिक्रमा करते करते चंद्रावली का महिमा बोल रहा, इतना चंद्रावली अच्छा है, ऐसा किया, तैसा किया, तैसा किया। एकदम करते 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 राधा एक समय कृष्ण का हाथ पकड़ के खींच के कुंज का बाहर में जा करके बोलने लगे, तो बात नहीं करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा, देखूंगा भी नहीं। अच्छा, ललिता विशाखा बोलने लगे, तुम तो पहले वादा किया था, अभी तुम तो स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, बात भी कर लिया, चलो तुम तो तुम्हारा वादा तो तोड़ दिया, अभी एक हो जाओ। इस बार सारी लीला तो है, सौ माधुर्य जना मत चित्तम हो, इस प्रकार राधा रानी का जब माधुर्य जो भाव, जो कुछ देखो निंदा बहुत लोग, बड़े सासू मां निंदा करते, नानद निंदा करते, देवर जी निंदा करते, लेकिन राधा कभी दिन सोचा भी नहीं, ठीक है कृष्ण शव बंद कर देगा, जो भी हो सेवा छोड़ेगा नहीं। ये जो भाव है, हमारा क्या होगा, कभी कभार हम देखता तो हम नाम बोलेगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, सेवा नहीं करूंगा, चलो, होता कि नहीं। मंदिर छोड़कर चला गया, कई महीना, 6-7 महीने चला। तो देखो, तो इस प्रकार विचार तो नहीं होना चाहिए। जहां पे प्यार है, दिक्कत जो भी हो सबको सहन करके करने पड़ेगा। तुम्हारा पद्मनाभों का झगड़ा होता क्यों, बोलो ना, रो होता तो देखो, लेकिन कभी दिन सोचा कि छोड़ देगा, कभी दिन सोचा कि देखो छोड़ना नहीं, प्यार जहां पे है छोड़ने का बात नहीं, बात है कैसे और ज्यादा कर सकता हूं, मतलब सेवा। जितना दिक्कत आया उतना ही उनका ताकत बढ़ गया। देखो राधा रानी का क्या दिक्कत, घर में बता दिया तुम काला वाला लड़का के लिए रो मत, उनके पास जाओ मत। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर एक तो कीर्तन लिखा, हे देहे नागर बरो सुन हे मुरली धरो निवेदन करी तुआ पाय
নিবেদন করি তুয়া পায়, যেন চরণ নখরমণি, যেন চাঁদের গাঁথনি, ভালো শোভে আমারও গলা। সিদাম সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই, মনে করি সঙ্গে যায়, গুরুজনার ভয় পায়, আখি রহে তুয়া পানে চে, আখি রহে তুয়া পানে চে। হায় হায় মনের সাদ, বামন হয়ে চাঁদে হাত, विधि की साध पुराबे हमार। इस प्रकार बहुत लंबा कीर्तन है। अर्थ पता है क्या? पता नहीं ना। हे दे हे नगर, और ये नगर का जो स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। नगर वर तो क्या कौन है? मुरलीधर। सुनो मुरलीधर, सुनो हमारा मिनती सुनो, सुनो हे मुरलीधर, निवेदन करी तू पाए, तुम्हारा चरण में हमारा मिनती है। कौन बोल रहा? राधा बोल रहा। क्या बोल रहा? जन चरण नखरमणि, टो है ना, चरण जन नख नख, उसमें हीरे है, हीरे। अभी तो नहीं, अभी तो सब हम देखा था अमेरिका में सब केवल कलरफुल कर देता, कलर लगता कि हीरे लगाना है नाखून में, हाथ में भी है। अभी भी है कि यहीं पे है हीरा लगा था पैर में? हीरे नहीं, नकली नहीं, नकली हीरा, हीरे नहीं। चार जन चौरन, वो उनको पता है, उनका हीरे का देखो, चरण नखरमणि, नखमणि, नख में नखुन, मणि में डायमंड, हीरा। हाँ, उसके बाद क्या बोला? जेनो चाँदेर गाथनी, भालो शोभे हमारो। अभी हमारा परिस्थिति ऐसा हो तो हम आपका नखुन का हीरा होने से, अभी हम जब परिस्थिति हमारा मैंने भाव में कूद गया, इस प्रकार विचार लेकर बोला, हम आपका नखर मणि हमारे गला में लगा देता, आपका संग ऐसा ही करते हम। और उसके बाद क्या बोला? सिदामो सुदामो संगी, सिदाम सुदाम दम्ब सुदाम, सबको लेकर के तुम जा रहा कहाँ पे? हाँ, गोचरण करते करते जा करने के लिए जा रहा। सिदामो सुदामो संगी, যখন বনে যাও রঙ্গে, তখন আমি दुआरे दाड़ा, द्वार पर खड़ा है, देख रहा, लेकिन हमारा डर ऐसा है कि মনে করি সঙ্গে যায়, মনি মনে বিচার है आपका साथ चले, गुरुजनार भय पाए, मतलब सासू माँ, पतिदेव आयन घोष अभिमन्यु, और कुटिला ननद देवार दुर्मुख, उनका डर से हम जा नहीं सकता। गुरुजनार भय पाए, आखी रहे तू आपने चे, आखी मतलब आंखों, आपका जितना जितना दृष्टि जितना तक जाए वहीं पे।
हाय हाय मोनेरे साथ, एक ये मन का क्या इच्छा हो रहा। तो बामन होए चाँदे हाथ, बामन मतलब द्वारे, क्या बोलते हैं हिंदी में, बामन, हाँ बामन देव, बामन है छोटा भाषा ही होता है। चंद्रमा को हाथ लगाने के लिए विचार लिया, ये तो ठीक नहीं है। राधा रानी सोच रहा, बोल रहा हूं, जो सारा दुनिया का शक्ति देने वाले। देखो राधा रानी का विचार क्या, भक्त मतलब ऐसा विचार दिया, राधा रानी बोलते उमा रमा शची चंद्रा रुक्मी रुमा रमा शची चंद्रा सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सममनाय बानी। मतलब उमा मतलब पार्वती देवी दुर्गा देवी, रमा मतलब लक्ष्मी देवी, शची मतलब इंद्र का पत्नी शची, चंद्रा चंद्रावली, सत्ता सत्यभामा, रुक्मिणी देवी, सब राधा का अवतार। ओ राधा रानी सोच रहा कि बामन हुई चांदे हाथ, विधि की साध पुरावे अमान। ऐसा भाव, माधुर्य भाव। कभी दिन सोचता नहीं, छोड़ देगा। अभी मंदिर में कुछ हुआ, चलो प्यार नहीं तो ऐसा ही विचार होगा। जहां प्यार नहीं, एक्सक्यूज बहुत दिखा देगा। तो ऐसा कलियुग का प्रभाव में प्रभावित होकर के भक्ति में आकर के भी भक्ति सही रूप से हो नहीं रहा। कलियुग का प्रभाव से प्रभावित होकर के भक्ति में आने से भी भक्ति हो नहीं रहा। इसलिए पूरा ताकत लगा के भगवान को मिनती करना चाहिए। भगवान खुद बोला, मां में बज प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते। प्रपत्ति शरणागति जितना जबरदस्त होगा भगवान का उतना ही पूरा रूप से दिल पर ला सकता हूं। जहां पे भगवान है माया वहीं पे रहेगा नहीं। शरणागति नहीं, चुगलीबाजी है, नाम करो भगवान को मिलेगा नहीं, माया देवी को मिलेगा। माया का प्रभाव से प्रभावित होकर के इस दुनिया का बहुत जोश प्राप्त हो सकता, लेकिन भगवान को मिल नहीं सकता। जो भी हो, सौ माधुर्य न मच्चित्तम हरो। हमारा चित्त को हरण करो। इस प्रकार हमेशा के लिए चिंता करो, हमेशा के लिए चिंता करो। इस प्रकार राधा रानी किस तरीका से भगवान का दिल खींच लिया। भगवान का रूप देख के सारा दुनिया का दिल खींच लेता। इसलिए कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या? कृष्ण मतलब आकर्षण। किस तरीके से आकर्षण करते भगवान? रूपेण गुणेन लीलायाचम। रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के सबका दिल भगवान खींच लेता। और भगवान का दिल खींच लिया कौन? राधा रानी। माधुर्य नहीं, इतना प्यार का सेवा होना चाहिए। भक्त चढ़ाओ, ऐसा तो हो सकता तुम्हारा बेटा जब छोटा, बेटी जब छोटा थे, 7 बजे दूध पिलाओगे तो 7 बजे दूध पिलाना चाहिए ना, क्या ऐसा विचार है? 7 एक नहीं होगा। इसलिए हमारा गौर किशोर दास क्या बोला,
गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे राधे, एक बार डाके ताल बने, एक बार डाके कुमुद। इस प्रकार सब नियम करे मतलब समय पर होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं तो डिसाइपल भी नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जो भी हो सुनिए। और एक ठो नेक्स्ट शब्द क्या है? कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फोर्थ वर्ड कृष्णा में क्या बोला? ऐसा ही शिक्षा दिया भक्तिविनोद ठाकुर। बोला कीजिए, हे कृष्णा सभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधयो। आपका भक्तो, भक्त मतलब शुद्ध भक्तो, ऐसा भक्तों के पास लेके चलो। क्यों? भजनो ज्ञानो दानेन, हमको आपका सेवा का ज्ञान, मतलब हमको लेके चलो कहां पे? आपका शुद्ध भक्तों के पास। और आपका सेवा का शिक्षा, सेवा का ज्ञान हमको दीजिए। हम मनी मन कुछ कर लेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। वैष्णव धर्म पूरा रूप से अनुगत्य का धर्म, अनुगत्य नहीं, सेवा नहीं। हम लोग बोल सकता, मनीमन सोच सकता जो हम गुरु जी का सेवा के लिए ऐसा, पर हम हमारा अपना जिंदगी में हुआ 1992 साल चैतन्य गौड़ में कलकत्ता में तो गया था। उस समय थे, उस समय कलकत्ता मंदिर का चैतन्य गौड़ी मठ का इंचार्ज थे ऋषिकेश महाराज, भक्ति प्रज्ञान ऋषिकेश महाराज। और ऋषिकेश महाराज पेपर में इंचार्ज था, एक्चुअली इंचार्ज नित्य गोपाल प्रभु थे। सुना नाम ना? तो जो भी हो, हम तो उस वक्त गुरु जी का सेवक थे। और गुरु जी को आप आविर्भाव तिथि में अच्छी तरह से सजावट करके मायापुर में अच्छी तरह से उत्सव करने के लिए हम विचार लिया कलेक्शन करने का। तो गुरु जी का सेवा ग्रुप से मैं अकेला ही था। तो गुरु जी दोपहर में लंच करने से बाद एक दो घंटा विश्राम ले लेता। हम जब विश्राम लेता हम चला जाता 40 पैसा बास फेयर था हजरा से डालहौसी, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस है, कलियारी है, वोल्टाज है, बड़ा बड़ा कंपनी में जा करके भिक्षा करते। अब भिक्षा मिलता भी, हाँ, कई कंपनी दे देता 5,000 रुपया चेक, 8,000 रुपया चेक, तो भी हो। ज्यादा दिन हर रोज नहीं, हम करीबन एक सप्ताह 7 दिन निकालने से हम 7 दिन में हमारा मिल जाते 40-35,000, 40,000 उसी समय, 40-50,000 तो मिल गया तो बहुत ही हल्का उसी समय। और मैं पता है पीआरलेस कंपनी था $8,000, 8,000 डॉलर रुपया, डॉलर आ गया तो भी हो 8,000 रुपया। वोल्टाज का मैं देता था 5,000 रुपया, ऐसा ही मिल जाते। जो भी हो वो छोड़ो। तो उसी समय देखो एक दिन क्या हुआ, हमारा गुरुजी का अचानक फाइलेरिया फीवर आ गया। उसी समय हम नहीं थे। तो वहीं के राधा मोहन प्रभु नाम पे एक ब्रह्मचारी लाल कपड़ा, अभी तो ब्रह्मचारी छोड़ के अब शादी कर लिया और मंदिर में सब हवन करता। अभी देखा श्राद्ध हवन सब करते। तो राधा मोहन प्रभु बहुत चिल्ला रहा,
नित्य गोपाल प्रभु देखा। हम जब वापस आया तो फाइलर फीवर, मतलब फाइलर फीवर चढ़ जाता, हाँ 101, 102, 103, उसके बाद गिर जाता। 92 में 94 ईयर ओल्ड। तो हम तो जब घुसा तब नित्य गोपाल प्रभु तो हमको बहुत डांटा, उल्टा सीधा शब्द भी बोला। हमारा सोच ऐसा था, हम तो घूमने के लिए नहीं गया, सेवा के लिए गया था, तुम्हारा क्या दिक्कत है? तो जो भी, हम तो ऐसा सोचा नहीं गुरु जी का ऐसा हुआ, जो भी हो। हम जब गुरु जी का रूम में प्रवेश किया तो देखा गुरु जी का इतना गर्मी में उनका कम्बल जरा शरीर ढक दिया। राधा मोहन प्रभु, पता था राधा मोहन प्रभु का, और नित्य गोपाल प्रभु का इनका झांझालो, तो पता है झांझालो कथा। हम तो मनी मन सोच रहा हम कुछ गलती नहीं किया, हम सेवा के लिए गया था, सेवा के लिए गया था, क्या दिक्कत है? तो गुरुजी जब हमारे पास मुख घुमा के देखा, पूछा तुम कहाँ गया था? हम तब भी, हमारा दिल में ऐसा विचार है, हम सेवा में गया था, आपका आविर्भाव तिथि का सेवा होगा, सेवा में गया था। तो उसी समय गुरुजी हमको बोला था, हमारा आदेश भी ना तो करोड़ रुपया लेकर के आओ, वो कर्म होगा, और हमारा आदेश लेकर के तो हमारा रूम पर सो जाओ, वो तुम्हारा सेवा होगा। इसीलिए हमारा आंखों खुल गया, नहीं जो कुछ करने होगा। बोले वैष्णव धर्म तो अनुगत्य का धर्म है। ये 4 शब्दों में आकर के कृष्ण, हे कृष्णा सभक्त द्वारा भजन ज्ञानो दानेन मच्चित्तम शोधयो। शुद्ध भक्तों का संगों में लेके जाओ, वहीं से सेवा शिक्षा दो और चित्त को शोधन करा दो। ऐसा ही हमारा शिक्षा भक्तिविनोद ठाकुर दिया। पढ़ने से पता चलेगा हमारा आचार्य कितना प्यार से सब, कितना युक्ति खड़ा करके हम सबको इतना शिक्षा दिया। और इस शिक्षा को हम देखता नहीं, पढ़ता नहीं, मुनि मन करोगे तो स्वतंत्रता आ जाएगा। हमारा गुरुजी बोलते थे, बड़ दुख पाया स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गल पद बरने। स्वतंत्र जिंदगी अच्छा नहीं, किसी का संग करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र का है। साधु का संग होना चाहिए। कृष्ण भक्ति है, हाँ, संग नहीं तो भक्ति भी नहीं, अनुगत नहीं भक्ति भी नहीं। देखो भक्ति बोलो तीर्थ मार्ग का, देखो हम बोलेगा नहीं क्या परिस्थिति हुआ था। एक सन्यासी उनको बहुत निंदा करते थे, महाराज जी आप तो हमारा तो दोस्त, हम उनका गुरु भाई सब मानते थे, लेकिन हमको माने गुरु भाई सब प्यार करते, गुरु भाई सब ये पता है। तो एक दिन लाइब्रेरी में नित्य गोपाल हमको बुला लिया, और उसी समय महाराज जी देखा बहुत दुश्चिंता में है, हरिनाथी पर बैठ कर हरिनाम कर रहा। नित्य गोपाल बोलो तुम बोलो तो महाराज जी को। हम क्या बोलूं, ये जो है सन्यासी है, ये क्यों मेरे मंदिर रखा? हमको ऐसा बोला। हम बोला महाराज जी आपका तो आपका पास तो क्षमता है, जो मंदिर का सहयोग नहीं देगा भगा दो। तो गुरु जी मैंने तीर्थ को समाज बोल रहा,
हमारा गुरुजी किसी को भगाने के लिए हमें को बोला नहीं, कैसे भगाएगा? परिणाम करते करते ना, किसी को भगाने के लिए बोला नहीं, कैसे भगाऊंगा? देखो इतना परिस्थितियां में भी हाँ, गुरुजी क्या बोला वो दिल पर लेके रखा। कोई संग हो रहा, साधु संग मतलब साधु का पास में जा करके बैठ जैसा नहीं। कटमल क्या करते, साधु का विस्तार में घुस के साधु का साथ रहते, किस लिए? खून पीने के लिए। मच्छर भी ऐसा करते। इसलिए सबको सोचना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, संग का मतलब क्या, जो शिक्षा मिला और शिक्षा को लेकर के चलना चाहिए, हमारा कोई विचार नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ सबक तो द्वारा भजन ज्ञानो दाने नो, भजन शिक्षा दो। ऐसा संग करते 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 दिल पर मुनि मन सेवा प्रकाशित होगा। मतलब ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचय जार सेवा में हो तनु प्रकाशित होगा। ब्रज में राधा कृष्ण का बहुत सेवा है, वो सेवा नाम करते करते दिल पर प्रकाशित होगा। अनुगत तो नहीं, कभी दिन होगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमको जाने पड़ेगा, हमारा काल तो 6 बजे फ्लाइट है लंदन का, हमको जाने पड़ेगा। आपका परमिशन मिलेगा तो हमको जाना। हाँ 31 कहाँ पे प्रोग्राम होगा? कहाँ पे? 31 जनवरी कांदीवली और अटक क्या जाओ 4 को वहीं पे कथा होगा। हाँ जनवरी में। अभी तो हम जा रहा, अभी जा लंदन, उसके बाद हम जाएगा तो साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद 31 जनवरी हम सुबह आएगा, सुबह 5:10 बजे। उसी दिन शाम को कांदीवली 4 को जब क्या हम पता नहीं क्या एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, 4 को तो शाम को 6 बजे से प्रोग्राम होगा, शाम को 6 बजे से प्रोग्राम होगा। और 1 तारीख रजत कहाँ गया? रजत तो घर में कहाँ कब होगा कुछ लोग, हीरा वाला हीरा वाला का पूछ लो कब प्रोग्राम करेगा। हमारा फ्लाइट है रात को 8 बजे 1 तारीख कलकत्ता जाने के लिए, तो इसमें अगर हमको जाने पड़ेगा जो वो कब करेगा पूछ लो। हम तो 6 बजे 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचाना होगा हमको उसी दिन, और आज हमको रात को 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचाना होगा। इसलिए परमिशन दीजिए, हमको जाने होगा अभी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपको